आज मुझे थर्ड मैन सिंड्रोम के बारे में पता चला। पीड़ित से बात करने वाली दर्दनाक जीवित रहने की स्थितियों के दौरान पहाड़ के पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं द्वारा बताई गई एक अनदेखी उपस्थिति व्यावहारिक सलाह और प्रोत्साहन देती है। यूजर द्वारा माइनमियस नाइट्रेन 84। मेरे दादाजी कोरियाई युद्ध के पशु चिकित्सक थे। यह अजीब लगता है और मैं इसे अक्सर साझा नहीं करता, लेकिन उनके निधन से पहले उन्होंने एक कहानी बताई। वह भारी आग के नीचे एक खाई में था और एक व्यक्ति, जिसे उसने अपना साजन मान लिया था, उसकी जांच करने के लिए पास आया और फिर चला गया और अगली खाई में चला गया। मेरे दादाजी ने अगले दिन उनसे मिलने के लिए अपने साजन को धन्यवाद दिया और उनके साजन ने कभी भी अपनी खाई से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो उस रात उसकी जांच करना स्वीकार करे। उनका यह भी मानना था कि यह उनका संरक्षक दूत था। सेराफिनर्स। मैं एक नर्स हूँ। मैंने सालों तक स्विंग शिफ्ट में काम किया है। एक बार अपनी युवावस्था में मैं एक बिल्ली के साथ ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट में अकेला रहता था। मेरी रात की छुट्टी थी, लेकिन नींद दुर्लभ और छिटपुट थी और मैं बेडरूम में पड़ते हुए पूरी तरह से कपड़े पहने हुए सो गया था। मैंने एक आवाज़ सुनी जो इतनी करीब से लग रही थी कि यह मेरे बगल वाले तकिए पर किसी से हो सकती थी। यह एक महिला की आवाज़ थी, बहुत कठोर, जिसने कहा, आपको उठने की ज़रूरत है अब। आखिरी शब्द इतना जोरदार लग रहा था कि यह लगभग ऐसा था जैसे वह मेरे कान में चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने बिस्तर से गोली मार दी। इसने मुझे डरा दिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है, लेकिन मैंने तुरंत दरवाजे पर एक और शोर सुना। कोई मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह क्या था। एक सपना? मेरा अवचेतन मुझे खतरे के प्रति सचेत करने की कोशिश कर रहा है? मुझे नहीं पता। वॉन डिएकमैन। मैं 18 साल की उम्र में एक गंभीर कार मलबे में था, जिसमें एक तेज गति से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रेलर शामिल था और प्रभाव से ठीक पहले मुझे बहुत स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे जैसे ही लग रही थी कि प्रभाव के लिए आराम करो। मुझे बताया कि अगर मैं बच गया तो मुझे अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। मेरे लिए वाहन के फ्लिप और रोल गिने और फिर मुझे इंजन बंद करने के लिए कहा। महत्वपूर्ण चीज़ों को इकट्ठा करें और अपना रास्ता निकाल दें। मुझे कार में मुझसे बात करने के लिए एक सेकंड की तरह महसूस हुआ और शायद यही वजह है कि मैं बच गया, क्योंकि इसने मुझे पूरी तरह से शांत रखा और पूरी चीज के माध्यम से काम करने में सक्षम बनाया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ। वरिटबी 7025। एक दोस्त और मैं फ्लोरेंस, इटली के क्लबों से घर जा रहे थे। हम विपरीत दिशा में चलते हुए एक अमेरिकी लड़की के पास से गुजरे। उसका जीपीएस छुप रहा था कि कहाँ जाना है। वह नशे में लग रही थी। हम उसके पास से गुजरे, रुके, फिर उसकी ओर फिर से देखने के लिए मुड़े। हम पलट गए और एक अमेरिकी आदमी सुबह 4 बजे के लिए बहुत ताजा और साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? हमने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम्हें उसका दोस्त बनना चाहिए? हम उसके घर चलने के लिए गए और उसके दरवाजे पर इंतजार करने गए कि उसके दोस्त उसे परेशान करें। उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के ठीक बगल में एक आदमी एक पार्क की हुई कार के पीछे छिपा हुआ था। उजागर हुआ जब हम वहां खड़े थे, पूरे समय चेकिंग कर रहा था। लड़की के सुरक्षित अंदर पहुंचने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ लिया और घर के रास्ते इसे बुक किया। जब हम घर पहुंचे तो हम चर्चा करने लगे कि अभी क्या हुआ है। मैंने कहा, उस खूबसूरत गोरा आदमी के बारे में क्या है जिसने हमें उसकी मदद करने के लिए कहा था? उन्होंने वही पोशाक पहनी थी जो मेरे पिताजी रविवार को पहनते थे। वह ऐसी थी, गोरी? नहीं, वह मेरी तरह लातीनी था और उसने मेरे पिता की तरह ही कपड़े पहने थे। यह अभी भी सबसे अजीब बात है जो कभी मेरे साथ हुई है। सरीनी दादे। एक बार जब हम पहाड़ों में बैकपैकिंग कर रहे थे, तब मैं और एक दोस्त बर्फ में पगडंडी खो चुके थे। इस पर वापस जाने का हमारा रास्ता नहीं खोज सका। मैंने बर्फ में पैरों के निशान देखे, एक घोड़ा, एक लामा और एक इंसान। कभी कभी जानवरों के ट्रैक होते थे, जैसे कि इंसान सवारी कर रहा था। कभी कभी उनके ट्रैक दिखाई देते थे, जैसे वे घोड़े का नेतृत्व कर रहे थे। डंडा। कुछ साल पहले इसी क्षेत्र में एक हाइक पर हम एक लामा चरवाहे से मिले थे, जो गर्मियों के दौरान चढ़ने के लिए अपने झुंड को राष्ट्रीय वन में ले आया था। मैंने सोचा, यह वह आदमी होना चाहिए। हम सुरक्षा के लिए उसकी पटरियों का अनुसरण कर सकते हैं। इसे आजमाने के लिए मेरे दोस्त को मना लिया। मैंने पास के पार उन पटरियों का अनुसरण किया और हम अंततः बर्फ से वापस आ गए, वापस पगडंडी पर। मेरे दोस्त ने कसम खाई कि उसने कभी एक भी ट्रैक नहीं देखा।
पहले इस घटना के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। फंकल बर्गर। यह वास्तव में मेरे साथ हुआ। एक समय मैं अपरिचित वर्षावन में बहुत खो गया था। मैं घबराकर मोटे ब्रश से भागता हुआ कांटों से टकरा रहा था और हर 5 सेकंड में गिर रहा था। एक समय मेरे दिमाग में कुछ आवाज़ ऐसी थी जैसे बस बैठ जाओ और चुप रहो। तो मैंने किया और कुछ मिनट बाद मुझे एक बहुत दूर के ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। सीधे ध्वनि की ओर दौड़ा और अंत में एक राजमार्ग से टकराया। अनरिमार्केबल स्टूडेंट। मेरी माँ के जीवन में 2 बार ऐसा कुछ असामान्य हुआ। पहली बार वह एक गंदगी वाली सड़क पर गाड़ी चला रही थी और उसने कसम खाई कि किसी ने उसे अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा है, जो उसने अपने छोटे वर्षों में शायद ही कभी किया हो, जो बहुत ही कम आबादी वाले इलाके में रहती है। वैसे भी एक जानवर उसके सामने कूद गया और वह एक पेड़ से टकराने पर सिर में समा गई। उसने अपने 2 सामने वाले दांत खो दिए और कार को टोटल कर दिया, लेकिन उसे बकसुआ करने के लिए कहने वाली आवाज ने उसकी जान बचा ली। दूसरी घटना उनकी मृत्यु से पहले की थी। वह उल्लेख करती रही कि वह ज्यादा समय तक नहीं रहेगी और विशेष रूप से कहेगी कि वह अपने काम के स्थान पर कैसे मर जाएगी। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि वह नाटकीय और मूर्खतापूर्ण थी। हालांकि मेरी जानकारी से अनजान उसने बैंकों और खातों के पासपोर्ट से लेकर मेरी भावी गर्भवती के लिए नोट्स तक सब कुछ जर्नलिंग करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसने मेरी पसंदीदा किताबों में छोटे छोटे नोट्स छोड़े, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अंत में उसका बायां वेंट्रिकल टूट गया और 60 साल की होने के 1 महीने बाद उसके कार्यस्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। आंटी नथ। जब मैं 16 साल का था तब मैंने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। मैं एक कार दुर्घटना में घिर गया था और कार पूरी हो गई थी। मैंने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी और मैं घायल नहीं हुआ था। दुर्घटना के दौरान मुझे पीछे की खाली सीट से एक आवाज सुनाई दी, जो मेरे लिए चिल्लाती हुई बत्तख के लिए चिल्ला रही थी, जिसने मुझे लुढ़कते ही छत से कुचलने से बचा लिया। फिर यह निर्देशों की एक श्रृंखला थी कि कैसे सुरक्षित रूप से कार से बाहर निकलें और मदद कैसे प्राप्त करें। मुझे पता है कि यह सब मेरा दिमाग कर रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि कोई और मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एक ईयरपीस या कुछ और पहना हुआ था। ड्रैगून स्केपर। मेरे चचेरे भाई ने अपने पिता और बड़े भाई को खो दिया था और जब वह छोटा था तब उसने अपनी मां को लगभग खो दिया था। नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार के सिर पर वार किया। वाहन से बचाए जाने के बाद वह कसम खाता है कि कोई उसके पास बैठकर उसे आराम देने आया था, लेकिन जब उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछा तो किसी और ने इस व्यक्ति को नहीं देखा। फाइबिरॉन फ्रेशी। यह मेरे चाचा और चचेरे भाई के साथ हुआ। वे कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर तैरते हुए एक लहर में फंस गए। वे दोनों कसम खाते हैं कि उन्होंने एक आदमी को 200 फीट की दूरी पर तैरते हुए कमर में तैरते हुए देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे किनारे के समानांतर तैरने, पानी से बाहर कूदने, फ्रंट फ्लिप करने और गायब होने के लिए कहते सुना। उन्होंने किया और बच गए, कसम खाए कि यह एक स्वर्गदूत था। रॉकेट 69। मैं कुछ साल पहले ही बहुत ही भयानक कार दुर्घटना में था और मैं कार में फंस गया था। उन्हें मुझे काटना पड़ा। इस दौरान एक औरत थी जो मेरे पीछे वाली सीट पर चढ़ गई थी और मेरे कंधों को पकड़कर मुझे बता रही थी कि मैं ठीक होने जा रही हूँ और वह मदद आ रही है। मुझे लगा कि वह मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक कि मैं ब्लैकआउट नहीं हो गया। वह एक फायरमैन के पास जाग गया और दरवाजा काटकर मुझे बाहर खींच लिया। फायरमैन, पैरामेडिक्स और मेरी माँ, जो जल्दी से वहां पहुंच गए थे, सभी ने कहा कि वहां कोई भी महिला नहीं थी। ट्रैफिक इधर उधर चला गया था और कोई भी नहीं रुका था क्योंकि अग्निशमन विभाग सड़क से कुछ ही ब्लॉक नीचे था। मैं अभी भी उसकी आवाज सुन सकता हूँ। मुझे पता है कि वह मुझे छू रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। मुझे अभी भी बाहर निकाल देता है। लॉयड फॉर थी कैट्स। मुझे एक बहुत ही समान अनुभव हुआ। भयानक कार दुर्घटना, काट दिया जाना था और वहां एक महिला मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन वह मेरे साथ कार में नहीं बैठी। वह कार के बाहर थी लेकिन मेरे बगल में बैठ गई और मुझे बताया कि मदद आ रही है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 20 साल बाद और उसकी शांत उपस्थिति अभी भी मेरे लिए बहुत ज्वलंत है। कुकी मोटर 1915। पवित्र बकवास, सचमुच वही बात मेरे साथ हुई। मैं एक भयानक कार दुर्घटना में था। एक पेड़ गिर गया और जिस कार को मैं चला रहा था उसे कुचल दिया। एक महिला कार के बाहर घुटने टेक रही थी, मेरा हाथ पकड़ रही थी और मुझे बता रही थी कि सब कुछ ठीक है और मैं ठीक होने जा रहा था।
अगली बात जो मुझे पता थी, एक पुलिस वाला एक हाथ से कार की छत को पकड़ रहा था, दूसरे हाथ से मेरी बांह पकड़ रहा था और मुझे बता रहा था कि वह मुझे 3 पर बाहर निकालने जा रहा है क्योंकि कोई कार के किनारे से कट रहा है। मुझे नहीं पता कि वह महिला कौन थी या वह कहाँ गई थी या अगर वह वहाँ भी थी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जैसा कि आपने कहा, शांत उपस्थिति। मुझे पूरा विश्वास था कि उसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिनोको। कई साल पहले मुझे एक महिला के बारे में सुनना या पढ़ना याद है जिसने अचानक उसके सिर में एक आवाज़ सुनी, उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। उसने ऐसा किया और ब्रेन ट्यूमर का पता चला। परीक्षा के बाद उसने खुद सोचा कि वह कितनी भाग्यशाली थी और आवाज़ ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, हम सेवा करके खुश हैं। मैं सालों से कहानी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कुछ काल्पनिक हो सकता है जिसे मैंने अपने दिमाग में उलझा लिया है बिना सफलता के।